जय मसीह की। माँ के बारे में हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं। सबको अगर पूछे तो कुछ ना कुछ जरूर बोलने के लिए है, कहानी है। मेरे मम्मी के बारे में बोलूँ तो सुबह 5:30 बजे उठती थी। क्यों उठती थी? क्योंकि मुझे 6 बजे निकलना है स्कूल के लिए। खाना बनाएगी, प्रार्थना करेगी और भेजेगी। नाश्ता बनाएगी, खिलाएगी, प्रार्थना करेगी और भेजेगी। वाह! सबके पास बहुत टचिंग कहानी है। ऐसी बात है जो हम कभी भूल नहीं सकते। तो अभी जब मुझे मौका मिलता है उनका सेवा करने का तो मैं बहुत सौभाग्य मानता हूं अपने आप को। अभी बेचारी याद ज्यादा रहता नहीं है उनको, सुबह क्या खाया वो भी याद नहीं रहता है, पर फिर भी उनके साथ बैठकर पुरानी बातें, हर कहानी को कम से कम मैंने 25 से 30 बार सुन लिया है। फिर भी हर बार जैसे मैंने पहली बार सुनता ऐसे सुनता हूं। हम में से कई लोगों का माँ नहीं है। जरा हाथ ऊपर करेंगे, कितने लोगों के माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। माँ चली जाती है तो ऐसा लगता है कि एकदम सा जीवन रुक गया। बहुत मुश्किल होता है, खास करके बहुत कम उम्र में जावे तो ऐसा लगता है कि सब बिखर गया, अब इसको वापस मैं खींचू कैसे? फिर बहुत मुश्किल होता है, पर वैसा नहीं रहता है पैसे पहले सा। सपोर्ट सिस्टम सब कुछ है हमारे लिए, सब कुछ। मेरी वाइफ को भी मैं देखता हूं कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या किया। 12 साल पढ़ाई किया, अच्छी तरह MA किया, BEd किया, लेकिन जॉब करने नहीं गई क्योंकि बच्चे थे दोनों। शिफा जब तक बड़ी नहीं हुई तब तक नहीं करने गए। काम बहुत करना पसंद है, वर्कहोलिक है, मुझसे कहीं ज्यादा काम करती है, लेकिन नहीं किया, बच्चों के लिए दे दिया। सैक्रिफाइस बहुत कुछ सुना हमने। तो वचन की ओर जाने से पहले मैं सब माओं के लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हमारी आंखें 2 मिनट बंद करें और कहें, प्रभु क्या दान दिया है प्रभु तूने हमें, बहुत सुंदर तोहफा। उनके बिना तो पता नहीं हम कैसे जानवर बनते, उनके बिना हम पता नहीं कैसे कैसे रोग में से जाते, मानसिक रोग। लेकिन धन्यवाद प्रभु, तूने एक मां का रूप हमको दिया। मां में, उसके बिना तो सही में अधूरा रह जाता सब कुछ। आज सुबह कलीसिया मिलकर इन माता लोगों के लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। We want to celebrate their life. जो माएँ नहीं हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हमारे जीवन में किया उसके लिए। अब जितने भी माँ हैं उन सब के ऊपर हम साथ मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष को बोलते हैं। प्रभु जो भी परिस्थिति से वो जा रहे हैं, प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू उनको सामर्थ्य देना, मदद करना। हम सब मिलकर प्रार्थना करते कि तू उनके साथ रहना। वो सबके सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, वो सबको मदद करते हैं, वो सबके लिए बलिदान करती है, वो सबको प्यार करती है। तो प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनके ऊपर ये सब कुछ नौछावर करना, हमारे द्वारा हमें एहसास दिलाना कि उन्हें भी इसकी जरूरत है।
प्रभु हमें मदद करना कि हम भी 2 वक्त मां बने और उनके पास बैठकर उनके सर पर हाथ फिराएं, उनको गले लगे, उनके साथ समय बिताएं। इतने भी बिजी हमें मत करना कम ये बहुमूल्य पल मिस कर दे प्रभु। जब तक वो है तब तक उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके खुशी में थोड़ा और खुशी मिलाने के लिए हम सबको तो मदद करने से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। पिताजी के लिए भी धन्यवाद, बच्चों के लिए भी धन्यवाद। एक और बार सब माताओं को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष बोलते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन में से थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती उसका 15, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15, उसका 21 से लेके 28 तक है। एक बार पढ़ लेंगे। मत्ती 15 उसका 21 से मैं पढ़ रहा हूं। अभी तो सामने आ गया, चलेगा। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, आमेन। मां की बहुत सारी बातें हमने देखा, लेकिन आज एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मां के एक वीडियो मैंने देखा जहां पे एक मुर्गी बच्चों के साथ चल रही थी। एकाएक गीद या एक चील बच्चों को लेने आई। फिर अगला सीन आप देखते रह जाओगे। ये चील के सामने मुर्गी बेचारी कुछ कर नहीं सकती है, इसका ताकत इतना नहीं है। लेकिन जब बच्चे को लेने आई मुर्गी ने वो शेर बन गई। क्या फाइट मारा। उसको घा तो बहुत लगा, घातक घा लगा, क्योंकि चील के चोंच लंबे होते। एक मारा लगा, उसको खून भी आया होगा, लेकिन छोड़ा नहीं उसने। फाइट किया उसने, इतना फाइट किया कि चील घायल हो गया। बोले कि यार किसके साथ पाला पड़ गया मेरा। उड़ के चली गई। एक फाइटिंग मदर को आपके सामने रखना चाहता हूं। किसके साथ फाइटिंग? पड़ोसी के साथ बच्चों के पिता के साथ? नहीं, बोलो नहीं। इफिसी 6 उसके आखिर में पढ़ेंगे तो हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। हालेलुया। एक वो दृश्य को मैं दिखाना चाहता हूं आपको,
जहां मां नहीं छोड़ेगी अपने बच्चों को, कोई हानि नहीं होने देगी। देखो तो सही इस पर हानि कैसे आवे। हानि पहले मेरे ऊपर से गुजरना होगा, तब मेरे बच्चे के पास पहुंचेगी। हालेलुया। लेकिन थोड़े समय के लिए मैं आत्मिक रीत से आपको ले जाना चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा आत्मिक रीत से देखिए। ये स्त्री के पास, स्त्री को भी हम देखें क्या किया उसने। फाइटिंग जब मैं कहता हूं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हाथ पैर न चलाएं, बेकार का शस्त्र है वो। जबान तो बिल्कुल मत चलाना, बात बिगड़ जाएगी। लेकिन वो शस्त्र चलाना और उसके सामने चलाना जो हमारे बच्चों के जड़ के साथ काम करते हैं। हालेलुया। मदर एन इंटरसीडिंग पर्सन, मां एक मध्यस्थी करने वाली। आज मैं ऐसे मां को आपके सामने रखना चाहता हूं। मां जुनून के साथ बच्चे के लिए कुछ भी करेगी ना तो करेगी, जोश के साथ करेगी, पूरा मन ताकत सब कुछ लगाकर करेगी। तो आप सोचोगे अगर वो मां अगर मध्यस्थी भी ऐसे करेगी क्या हासिल कर सकती है। हालेलुया। लेकिन जरूरी बात यह है कि सही व्यक्ति के पास जाकर अपनी विनतियां रखे, सही व्यक्ति के पास जाकर मध्यस्थी करे। अक्सर पास्टर होने की वजह से ये बहुत सुनने को मिलता है, पास्टर जी मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, कंप्लेन पर कंप्लेन, कंप्लेन पर कंप्लेन। और मैं अंदर ही अंदर बोलता हूं मैं क्या कर सकता हूं। रॉन्ग नंबर मेरे पास क्यों आते हो, मैं क्या करूं। अरे जितने जुनून के साथ आप दुआ करोगे उतने जुनून के साथ मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं समझते आप, पास्टर हूं तो क्या हो गया। लतीश भाई जब टाइम हो तो प्लीज आ जाना। मैंने ना अलार्म तो रख दिया था खत्म होने का, मेरा तो प्रचार खत्म हो गया, तो आप प्लीज आ जाना हो धीरे से, ज्यादा टाइम हो लगे तो प्लीज आ जाना। मैं बोलते जाऊंगा तो मैं खो जाऊंगा, इसलिए आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप सोचिए, आप चाह रहे हो कि मैं उसके आपके जूते में पैर रखूं और वेदना उठाऊं। हाँ मैं चाहता हूं, मैं करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। करता हूं मैं सबके लिए दुआ करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वेदना के साथ आप जाओगे, जो दर्द के साथ आप जाओगे, वो कोई और नहीं जा सकता। मैं इधर बोलता हूं तो आप लोगों की छुट्टी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये हृदय आपके अंदर भी आए, और ये जब हृदय आपके अंदर भी आएगा ना मध्यस्थी में, तो मां का स्वभाव आपके अंदर से भी दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिताजी लोग है अंदर भावुक के, लेकिन व्यक्त करना नहीं आता है। प्रार्थना इतना करना उनके लिए नहीं आता है, बहुत स्वार्थी होते हैं। बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, लेकिन शायद कई बार कहना, मैं समझता हूं ना, समझते हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन दोनों, जब मैं मां कह रहा हूं तो दोनों इसमें शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि आज सुबह के समय आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी उठा लीजिए। ये स्त्री को हम अगर देखें, पहले वचन में ही लिखा है 21 में, नहीं 22 में, दुष्टात्मा से ग्रसित। वाओ, सोच रहा था कि कहां से दुष्टात्मा आ गई। मैं आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि मुश्किल का सवाल है,
मैं अगर आपको पूछूं कि अगर हमारे बच्चे के अंदर या आसपास या बच्चे के द्वारा दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है, तो आप जवाब क्या दोगे? कहां से आया? वो जाके लेके आई, वो खरीद के लाए। हर माता पिता से मैं बात कर रहा हूं, कहां से आया? दरवाजा, बारी, एक छोटा छेद काफी है जिसके वजह से घुस जाएगा। और कहां से घुसता है? पास्टर जी दुआ करे, अरे हमारे जीवन को जांच कर हम देखे। मैंने ऐसे कुछ कर दिया जिसकी वजह से मेरे बच्चे के अंदर घुस गया है। जो करना है जब करना है हम करते हैं। हम सोचते कि कोई देखता नहीं है। अकेले में हम जो करते हैं, चुप चुप कर हम जो करते हैं, हमको क्या लगता है कि ये छेद नहीं है, बड़ा दरवाजा खोल दिया हमने हमारे बच्चों के अंदर। जिसने शादी नहीं किया, सुन लो मुझे, अब भविष्य के साथ खेल रहे हो। बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहे हम। पछताएंगे हम, रो रो के हम पछताएंगे कि प्रभु ये क्या हो गया। बड़ा दरवाजा खोल के रखा है, बहुत वेलकम बोर्ड रखा है कि आजा तू, पूरा सेना आ जाती है। क्या है ये दरवाजा? क्या है ये बारी? वो हर व्यसन जिसके बिना हम रह नहीं सकते। एक दिन में इसके बिना नहीं रह सकता, उसका मतलब वो व्यसन है। और वो व्यसन ने बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। शायद तुम पर हावी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों के अंदर हावी हो गई। ध्यान रखना, दरवाजा कहां खोल दिया है, ध्यान रखना। हम सोचते मैंने किया, मेरे बच्चों को नहीं, घुस गया। दरवाजे तुम हो। खाली व्यसन नहीं, हमारे स्वभाव। हर बार जब हम माफ नहीं करेंगे बोलते हैं ना, बहुत बड़ा एक दरवाजा खोल के छोड़ देते हैं। वो जो घुस जाएगा ना, हमारे बच्चों के अंदर ऐसा घुसेगा कि वो बड़े होकर वो किसी को भी माफ नहीं करेंगे। बदला मैं बता के रहूंगी। हां बताओ, तुम्हारी बच्चे कितने लोगों को बताते हैं, देखना फिर बताते रहो तुम। हां तुम बदला रखे, ईंट का जवाब पत्थर का दो, बस थोड़ा और राह देखो बच्चे क्या करने वाले हैं। जो कड़वाहट लेके बैठते हैं हम, जो बैर लेके बैठते हैं हम, ये सारे दरवाजे खोल के हम छोड़ते हैं, जिसके द्वारा असर हमारे बच्चे पर होता है। इसे लाइटली मत लीजिए मेरे प्यारो। मैं बहुत दर्द के साथ आपसे बात कर रहा हूं। एक जिम्मेवार माता पिता बनकर मैं यहां से जाना है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे बातों की गंभीरता को समझो। हम उसे खोल सकते हैं, हम उसे बंद कर सकते हैं। हर झूठ जो हमने कहा, हर जो गाली हम देते हैं, रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, देखो सूद के साथ वापस आएगा। जवान लोगों में आपसे बात कर रहा हूं, अभी से पछताना चालू कर दीजिए। अभी से घुटनों पर आ जाइए, रोने लगी, आंसू बहा करके कि प्रभु मेरे नहीं तो मेरे वंश के खातिर मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। उपवास लेकर प्रार्थना करो। मेरे बच्चे कैसे मत कहिए मैं कैसा हूं, मैं कैसा था, मैं कैसा हूं। ऐसे परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाकर आंसू बहाकर कहिए कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदल। हालेलुया। इस तरफ फाइट करनी है हमारे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे के मार्क्स तो कम आया, टीचर के साथ फाइट करना ये कायरता है, ये बेवकूफी है।
पहली बात तो मैं कहता हूं कभी टीचर के साथ फाइट मत करना, बच्चे का जिंदगी बिगाड़ के रख देंगे। वो छोड़ो, उस फाइट की बात नहीं कर रहा, बाजू वाले के बारे साथ फाइट करने की बात नहीं कर रहा। उस अंधकार के ताकत के साथ, उस अधिकार के साथ फाइट कीजिए जिसका एक ही मकसद है, वो तुम्हारे बच्चों को हड़प कर ले जाने का। जिस तरह वो चील उड़कर आकर तुम्हारे बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं ना, अगर हम पहरेदारी नहीं करेंगे, केवल मां का नहीं कह रहा हूं मैं, पिताजी दोनों, मां बाप दोनों मिलकर, अगर हमने हमारी आंखें खुली नहीं रखी, फिर एक समय आएगा ये हमारे हाथ से कहीं छूटकर चले जाएंगे। आप सोचेंगे अरे ये तो छोटे हैं, इनको क्या पता। सब कुछ पता लगता है उनको, सब घुस जा रहा है अंदर, सब। क्या बताऊं मैं। इस मां को हम देखेंगे तो सही व्यक्ति के पास आए। प्यारो, एक फाइटिंग मदर, एक फाइटिंग फादर के चाहता हूं कि आप बनिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों के लिए ऐसे मत प्रार्थना करो। मैंने पहले भी एक बार कहा था, आप ऐसे को प्रभु इसका टीवी की आदत बंद कर फिर आप 2 घंटा टीवी देखते हो। प्रभु इसके हाथ से मोबाइल ले, फिर आप मोबाइल में मस्त हो। प्रभु ये गाली बोल रहा है, फोन के अंदर धमाधम धमाधम। समझ रहे हो मैं क्या ना कहना चाह रहा हूं। प्रार्थना से बढ़कर, उनके लिए प्रार्थना से बढ़कर कहिए प्रार्थना, प्रभु मुझे बदल दे राजा। मेरे बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो मुझे देखेंगे, मैं श्राप का कारण नहीं, मैं आशीष का कारण बनूं। पहले हम ठीक हो, पहले हम ज्यों के त्यों हो जाएं, पहले हम पवित्र हो जाएं, पहले हम मिसाल बन जाएं, पहले हम मॉडल बने, फिर देखिए परमेश्वर उनके जीवन से कैसे कार्य करता है। देखिए कई बार तो हमारे हाथ में ही नहीं होता है, हम इतना कर सकते हैं, बाकी फिर हमारे हाथ में नहीं है। कई बार मैं मेरे बच्चों को देखता हूं तो मैं बोलता हूं मेरा काम मैंने कर दिया, मैं और क्या कर सकता हूं। मैं उनके साथ फाइट नहीं करने वाला, मैं किसी और के साथ फाइट करूंगा। जाता हूं अपने कमरे में जाकर मैं फिर फाइट करता हूं, बोला छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। खबरदार तू मेरे बच्चे को तूने हाथ लगाया। हालेलुया। A fighting mother and a fighting father, interceding mother and interceding father। उस मुर्गी की तरह नहीं छोड़ूंगा मैं, तूने छुआ कैसे, मैं ले लूंगा सब, पर मेरे बच्चे को आंच नहीं आने दूंगा। कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं गाली ले लूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बच्चे के खातिर नहीं, मेरे खातिर भी कोई मुझे गाली दे मैं चुप बैठूंगा। ये मैंने घातक हमला ले लिया। किसी ने मेरा कचरा किया, मैं चुप बैठूंगा मेरे बच्चे के खातिर। किसी ने गाली दी, मैं गाली नहीं दूंगा मेरे बच्चे के खातिर। उसने मुझे 2 सुना दी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेरे बच्चे के खातिर। मैं उसे माफ करूंगा मेरे बच्चे के खातिर। कितने मां और बाप आज ये कहेंगे। हालेलुया। फिर देखिए, फिर ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती है। आमीन। 23 में लिखा है कि यीशु ने कुछ जवाब नहीं दिया। वाह, कुछ जवाब नहीं दिया। कई बार जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। एक धीरज वाली मां, एक धीरज वाले पिता, कितना भी समय जाए मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। अ फाइटिंग मदर, एन इंटरसीडिंग मदर, अ पेशेंट मदर इन प्रेयर। धीरज के साथ, प्रभु कितना भी टाइम जाए, कितना भी दिन जाए, मेरे सामने मुझे दिख ही नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन मैं ये विश्वास करूंगा होगा, और मेरे प्रार्थना के कमरे में मैं इसे रखूंगी, प्रार्थना करती रहूंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई हथियार नहीं है, और मैं और कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हालेलुया। नहीं छोड़ना है।
परमेश्वर परख रहा है उसको, 26 में उसको परख रहा है कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। डायरेक्ट बोलता मैं नहीं दूंगा, फिर भी नहीं छोड़ने वाली मां, गिव अप नहीं करने वाली मां, मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसे बोलने वाली एक मां। कितने मां यहां पर आज सुबह है जो कहेंगे कि मैं नहीं छोड़ूंगी। कितने बाप लोग कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। किसको किसको नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं हम? हाँ, कंफ्यूजन में आगे क्या? किसको नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं? किसके साथ? किसके साथ? अंधकार, शैतान। ध्यान रखना, हमारा लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है। इंसानों के साथ तो प्रेम करना है, प्यार दिखाना है, क्रूस उठाना है। उनके सारे बातों के सामने हमें अपने आप को नम्र करना है, लेकिन अपने कमरे में जाकर मध्यस्थी करना है और फाइट करना है। एक स्पिरिचुअल बैटल, आत्मिक युद्ध लड़ना है। हर बार ऐसे ये बचाना है, वो मदद करना है, ऐसे नहीं। उठाओ, तुम्हारे पास अधिकार दिया है, यीशु के नाम से करके कहिए। वो जो पावर हाउस आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए। जब क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा बंदूक या तोप, बॉफर्स जैसे, या फिर इतने भयंकर बंदूक आपके पास है, तो आप एक दिवाली का टिकड़ी से टिचक करके क्या कर रहे हैं? उस नाम का इस्तेमाल कीजिए और कहिए कि यीशु के नाम से, हालेलुया, आमीन। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। परमेश्वर ने चेक किया, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। कितने लोग कहते हैं। मैं खत्म करना चाहता हूं। आखिर में 28 में परमेश्वर कहता है, ये स्त्री तेरे विश्वास बड़ा है। हालेलुया। कितने बहन लोगों का विश्वास यहां बड़ा है, कितने भाई लोगों का विश्वास बड़ा है। कौन कहेंगे कि हम नहीं छोड़ेंगे? कितने लोग मध्यस्थी करने के लिए तैयार है? कितने लोग फाइट करने के लिए तैयार है? कितने लोग धीरज के साथ राह देखने के लिए तैयार है? कितने लोग छोड़ने वालों में से नहीं है? मैं एक आमीन सुनना चाहता हूं उनसे। आखिर में ये कहे बिना मैं समाप्त नहीं कर सकता। हमारे बच्चों के लिए हम करेंगे, इसमें हमने कोई बड़ी बात नहीं की। ये बड़ा कुदरती है, नेचुरल है। हर मां करती है। अरे मुर्गी करती है तो हम क्यों नहीं करेंगे? लेकिन अब ध्यान से सुनना, शारीरिक बच्चों के लिए तो हम कर रहे हैं। कितने लोग आत्मिक बच्चों के लिए ये मध्यस्थी, ये फाइट, ये धीरज रख के मध्यस्थी करेंगे? यहां पर आकर हम रुक जाते हैं। प्यारो, अभी तक जो मैंने कहा, एक मां का ममता या मां का स्वभाव नेचुरल, लेकिन जिस वक्त तुम मेरे बच्चे के लिए केवल नहीं, मेरे आत्मिक संतान, मेरे पति, मेरे अड़ोस पड़ोसी के लिए भी दुआ करना, मध्यस्थी करना, फाइट करना शुरू करोगे, उस दिन तुम मसीह बन गए। हालेलुया। आपने सुना नहीं अच्छी तरह मुझे। जिस दिन हमारी प्रार्थना, अभी तक तो मैंने कहा करनी है, मैं मना नहीं किया, लेकिन जिस दिन हमारी प्रार्थना वहां से उठकर मेरे देशवासियों के लिए, मेरे अड़ोसी पड़ोसी के लिए, मेरे भाइयों बहनों के लिए, यही इंटरसीडिंग, यही फाइट, यही धीरज, यही न छोड़ने का वो आत्मा के साथ बैठेंगे
उस दिन हम अपने आप को हाथ उठाकर कहेंगे कि मैं मसीह बन गया हूं। हालेलुया। तब तक मसीह कहने से थोड़ा सा शर्म करना, क्योंकि केवल हम नहीं, बाहर के दुनिया वाले भी अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं मेरे भारत के लिए, मेरे गुजरात, मेरे अहमदाबाद के लिए, मेरे लंगोटी दोस्त के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। शैतान के सामने उनके लिए लड़ूंगा, शैतान से उनके लिए, उनके आत्मा के लिए मैं लड़ूंगी। कितने माँ लोग कहेंगे, कितने माँ लोग कहेंगे, कितने बाप लोग कहेंगे कि मैं एक आत्मिक माता पिता बनना चाहता हूं। प्यारो, एक वेदना मेरे अंदर सताती, वो ये है कि मैं कई बार मध्यस्थी में अकेला हो जाता हूं, या थोड़े दोस्त मुझे मिलते हैं, थोड़े लोग मध्यस्थी करते हैं, थोड़े लोग अपने आप से बाहर निकले हैं। मुझे दर्द होता है जब लोग मेरे पास अगर अपना ही कहानी सुनाते जाते हैं। अरे भैया 5 साल हो गया ना, अभी भी अपने बारे में सुनाते रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, सुनाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम मसीही बनेंगे ना, तब मसीह हमारे बच्चों के काम को अपने हाथ में ले लेगा। जब तक हम स्वार्थी बनकर मैं करते रहेंगे, दूसरे के बारे में चिंता नहीं करेंगे ना, मसीह बोलेगा तू तेरे स्वार्थ के कुंड में से बाहर तो निकल। तो एक जन के लिए तो प्रार्थना कर जिस तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए हल्का सा तो मेरा स्वभाव बता। ओ हालेलुया। कितने लोगों पिछले हफ्ते हमने सुना था, अनुकंपा, वो दर्द बच्चों के लिए तो होना ही है, लेकिन वही दर्द दूसरों को देखते हैं तो ये मेरा दोस्त चला जाएगा, ये मेरा भाई चला जाएगा, ये मेरे रिश्तेदार चला जाएगा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। कितने लोग आज बोल सकते हैं, कितने माताएं आत्मिक माताएं बनना चाहते हैं, कितने पिताएं आत्मिक पिता बनना चाहते हैं, कितने लोग आत्मिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कितने लोग आत्मिक मध्यस्थी करना चाहते हैं, कितने लोग आत्मिक धीरज रखना चाहते हैं। वो खड़े हो जाएं, आइए साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कहेंगे प्रभु हो यीशु के नाम से प्रभु मैं आज दुआ करता हूं, यीशु के नाम से प्रभु तू हमें बदल दे राजा। हर एक गंदा स्वार्थ की आत्मा को यीशु के नाम से हमारे यहां से जलकर टूटकर दूर जाने के लिए मैं हुक्म करता हूं। एक योद्धा बना दे हमें प्रभु जी, फाइटर्स। हमारे बच्चों के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे आत्मिक बच्चों के लिए भी हम करेंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु मध्यस्थी करने वाले बना दे प्रभु जी। इस मदर्स डे में यीशु के नाम से हम आशीषित माताएं, आशीषित पिताएं, मध्यस्थी करने वाले, लड़ाई करने वाले, शैतान के हर चाल के साथ, उसके हर शस्त्र के खिलाफ में आत्मा के साथ लड़ने वाले तू हमें बना दे यीशु के नाम से। उड़ाला रागाबा शानदाराला रागाबा कि ये प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु मुझे योद्धा बना, कहिए प्रभु मुझे आत्मिक योद्धा बना, कहिए मुझे आत्मिक मध्यस्थी करने वाले बना। मैं छोड़ू नहीं, मैं धीरज के साथ फाइट करने वाला बनूं। कितने लोग कहेंगे, कितने लोग दुआ करेंगे, कहिए यीशु के नाम से।